फल के बारे में कंसेप्ट को समझना है। अगर आप सभी लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आराम से समझ पाएंगे। उम्मीद है इसके पहले वाली क्लास में आप सभी लोगों को आनंद मिला होगा। और देखिए, हम इसी तरह सभी क्लासों को एक तरफ से लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल अपने आप लग जाएंगे। देखिए, इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी सीट का सवाल या किसी भी बुक का सवाल इस टाइप का आराम से लगा ले जाएंगे। चलिए हम कंसेप्ट बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर दो संख्याओं का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं कितना 12, और एक ले लेते हैं कितना 15 ले लेते हैं। अब आपको देखिए समझना क्या है। हम कहते हैं 12 को कटाने वाली संख्याएं कौन कौन है, तो आप लोग जानते हैं 1 से कटेगा, और किससे कटेगा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 के बाद किससे कटेगा 6 से कटेगा, और 6 के बाद किससे कटेगा 12 से कटेगा। इसी तरह से देखिए, अगर हम कहते हैं 15 को कटाने वाली संख्याएं कौन कौन हैं, तो आप लोग कह सकते हैं 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर इसके बाद किससे कटेगा 5 से कटेगा, और 5 के बाद फिर किससे कटेगा 15 से कटेगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे आराम से। अब देखिए, हमें समझना क्या है, गुणनखंडों के गुणनफल का मतलब देखिए क्या होता है। अगर कोई कह दे कि 12 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके पहले वाली वीडियो में सभी टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, और गुणनखंडों के कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम विविध प्रकार के प्रश्नों को लाएंगे, और 3 से 4 क्लास के बाद गुणनखंड समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है हम पहले आपको बेसिक तरीके से कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा करना देखिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोई कह दे 360 ले लीजिए, उसके गुणनखंडों का गुणनफल कीजिए, तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। उससे निपटने के लिए हम देखिए क्या करना चाह रहे हैं। हम अगर कह दें कि अगर इस 12 का 1 में गुणा करा दिया जाए, तो बताइए 12 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा 12 बनेगा। फिर अगर आप 6 का 2 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 बनेगा। फिर यहाँ पर 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर 12 कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ जो गुणनफल का मान होगा वह होगा 12 गुणे 12 गुणे 12। कितनी बार आ जाएगा 3 बार आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि 12 की पावर जो है 1 2 3, यहाँ पर कितना कह सकते हैं 3 कह सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को समझिए। अगर बेसिक से आप समझना चाहेंगे तो 15, देखिए 3 5 15, 15 कम 15 हो जाएगा, 15 15 यहाँ में 225 हो जाएगा। यह एक बेसिक तरीका है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। यहाँ समझना क्या है कि अगर आप इस 15 का देखिए 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 15 ही होगा। अगर आप इस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ भी कह सकते हैं कि अगर इनका आपस में गुणा करेंगे, इनका आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ देखिए गुणा किया गया था, जब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी आपस में अगर गुणा कर लिया जाए तो बताइए क्या हो जाएगा, तो 15 15 यहाँ में 200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ देखिए कंसेप्ट समझाना है। तो कंसेप्ट बनाने के लिए देखिए क्या करना है, जब आप यहाँ गुणा करेंगे तब भी कितना आ रहा 15 आ रहा है। तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 15 का 2 बार गुणा होगा। जब 15 का 2 बार गुणा होगा तो क्या हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं क्या कि 15 की पावर 2। अब इन दोनों को आप तुलना करके समझिए। यहाँ पर जो 3 है यह कहाँ से आ गया, और यहाँ पर यह 2 यह कहाँ से आ गया। अगर आप यही समझ जाएंगे तो समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 क्या है, तो ली गई संख्या है, और यहाँ पर 15 क्या है, तो यहाँ भी 15 भी क्या है ली गई संख्या है। अब हमें समझना क्या है, केवल इनके पावर के बारे में कि 3 कहाँ से आ गया 2 कहाँ से आ गया। तो चलिए इसको समझ लीजिए, इसके बाद इसका शॉर्टकट अपने आप ओपन हो जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर आप इनके गुणनखंडों को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड हैं 6। अगर कोई कह दे कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ देखिए 6 गुणनखंड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पावर कितना लिखा गया है 3, मतलब आधा किया गया है। इसी तरह से देखिए यहाँ देखेंगे तो गुणनखंडों की संख्या कितनी है 15 के 1 2 3 4 गुणनखंड हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब यहाँ गुणनखंड 4 है तो 15 की पावर यहाँ कितना लिखा गया 2, मतलब आधा लिखा गया है। तो इसी तरह से आप कोई भी उदाहरण लेकर के समझेंगे। देखिए उदाहरण यहाँ छोटे इसलिए लिए जाते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और देखिए जब हम कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद लिए गए प्रश्न भी छोटे छोटे लिए जाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए आराम से। उसके बाद आप उसी कंसेप्ट को किसी भी प्रश्न पर लगाएंगे तो आराम से समझ जाएंगे।
अब आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि जितने गुणनखंडों की संख्या होगी अगर उनका आधा करके संख्या की पावर के रूप में लिख दिया जाए तो गुणनखंडों का गुणनफल निकल जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ संख्या कितनी है, 15 है। संख्या का जो है गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पावर कितना है, 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, देखिए गुणनखंडों का गुणनफल, तो गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं जो संख्या है, जो क्या है, संख्या है, संख्या की पावर क्या लिख सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या लिख सकते हैं और बटा कितना लिख सकते हैं, बताइए, बटा कितना, 2। आधा करने पर ही तो 3 आएगा। इसका मतलब अगर कोई संख्या दे दे और उसके गुणनखंडों का गुणनफल पूछ ले तो आप कह सकते हैं कि उस संख्या में उसके गुणनखंडों की संख्या लिखिए उसके पावर के ऊपर रूप में और उसमें 2 से भाग दे दीजिए और संख्या पर जो मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग इसको नोट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए गए हैं, उस प्रश्न को हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए चालू करते हैं गुणनखंडों के गुणनफल का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या लिया गया है, पहला प्रश्न है 36 के भाजकों का गुणनफल। देखिए भाजक का मतलब होता है गुणनखंड, देखिए भाजक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, 36 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट अप्लाई करना है। जैसे देखिए जो उदाहरण हम 12 लिए थे, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिखा जा सकता था 4×12 का मतलब 2 की घात कितना, तो 4×12 का मतलब 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाएगा, गुणनफल, तो हम क्या बताए थे, कहे थे संख्या को लिखिए मतलब 12 है और 12 के बाद उसकी पावर क्या लिखिए, गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो पावर होती है इसमें एक जोड़ करके आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2, 3 दूना कितना 6 और 6 बटा कितना कर लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 12 की पावर कितना 3। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए आज का प्रश्न ले लेते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है 36 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब 36 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता था। तो समझना क्या है, आप लिखेंगे 36 का कैनोनिकल रूप। कैनोनिकल रूप का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4 9 36 यानी 2 की घात 2 गुणे कितना 3 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, गुणनखंडों का क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल के लिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या 36 है, इस 36 की पावर कितना लिखिए, गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके हैं आपको कि इस पावर में 1 जोड़ते हैं और आपस में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा और यहाँ 3 होगा, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। तो हम यहाँ कह देंगे ये पावर जो गुणनखंडों की संख्या होगी वह 9 होगी और बटा कितना करना होता है 2। अब यहाँ देखिए क्या समझना है, अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए क्या कहीं पर बटा में पावर दी गई है, नहीं। तो आपको क्या करना है, अब आप देखिए जो पावर बटा में होती है, जैसे हम लिख दें x की पावर क्या 1/2, इसका मतलब यह होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट होता है। इसी तरह से अगर हम लिख दें x की पावर 1/n, देखिए इसका मतलब होता है x करड़ी में जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूट का मान कितना हो जाएगा, तो n ऑर्डर की करड़ी बनेगी। समझ गए होंगे उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो पावर है वो पावर रहेगी बाहर, तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए ऐसे 36 की पावर कितना 1/2 और गुणे कितना 9, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको आप लिख सकते हैं 36 की पावर 1/2 का मतलब क्या, करड़ी में 36 लिख सकते हैं और इस पूरे की पावर कितना 9 हो जाएगा। अब बताइए 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 की पावर 9। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग कि 36 के भाजकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 6 की घात 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप लोग आराम से समझेंगे और नोट कर लेंगे। इसी तरह से देखिए आज का दूसरा प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न दिया गया है 60 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो है 60 को कैनोनिकल रूप में लिखना है। तो 60 को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे तो 4×12 25 60 होता है, मतलब 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5, 5×15 चौको 60 हो जाएगा। यहाँ पर पावर कितना होगी, 1 1 कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जब गुणनफल बताना है, क्या बताना है गुणनफल,
तो गुणनफल के लिए क्या कंसेप्ट बताए हैं कि जो संख्या है आप संख्या को लिखिए और संख्या की पावर क्या लिखिए, संख्या की पावर लिखना है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 होगा, 3 दूना 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12 है। तो यहाँ पर 12 बटा कितना हो जाएगा 2। कैसे करते हैं देखिए, गुणनखंडों की संख्या की क्लास इसके पहले आपको पढ़ा दी गई है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग क्लास को देख लेंगे, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 दूना 12, 12 बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा 60 की घात कितना हो जाएगा, तो 2 छक्का 12 6 हो जाएगा। यानी 60 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा 60 की घात 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही। उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा दिया गया है कि 120 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको 120 का कैनोनिकल रूप लिखना है। तो 120 का देखिए कैनोनिकल रूप लिखने के लिए क्या करना है, 60 में अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इसका मतलब आप जान गए होंगे कि 2 की पावर 3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 3 आए, 3 की पावर 1 और गुणे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब क्या शॉर्टकट बताया गया है कि जब गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाएगा, गुणनखंडों का क्या पूछा जाएगा गुणनफल पूछा जाएगा, तो आपको लिखना है संख्या की पावर गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूना कितना 16। चूंकि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 4 दूनी 8, 4 देखिए 4 दूना 8 और 8 दूना कितना 16 है। तो यहाँ पर हो जाएगा पावर कितना 16 बटा कितना 2। तो यहाँ पर गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 120 की पावर कितना 16 का आधा कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए आज का चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप पहले 100 का कैनोनिकल रूप लिखेंगे। तो 100 का कैनोनिकल रूप कितना होता है, तो 25 चौका 100 मतलब 2 की घात 2 गुणे 5 घात कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पर जब गुणनफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है गुणनफल, जब गुणनखंडों का गुणनफल पूछा गया है तो आप क्या करेंगे संख्या की पावर क्या लिखेंगे, संख्या की पावर आपको लिखना है गुणनखंडों की संख्या। तो बताइए गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसमें 1 जोड़ेंगे इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 9 बटा कितना 2। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया था कि जब पावर बटा 2 होती है उसका मान रूट में आता है। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा करड़ी में 100, करड़ी में कितना 100, चूंकि 1 बटा 2 का मतलब करड़ी में लग जाएगा और यहाँ पर जो पावर 9 है पावर 9 बाहर रहेगी। अब बताइए 100 का वर्गमूल कितना 10, तो ये हो जाएगा 10 की घात कितना 9। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, लेकिन 100 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा 10 की घात 9 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आज का अंतिम प्रश्न, आज का देखिए अंतिम प्रश्न दिया गया है कि 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 360 को कटा लेंगे, कैनोनिकल रूप निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0 आ जाएगा, फिर 2 9 18 आ जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 25 15 3 45 होता है, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 360 का कैनोनिकल रूप क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब गुणनफल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाएगा। जब गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है संख्या लिखना है। तो संख्या कितनी है 360 है। अब संख्या की पावर कितना लिखना है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुणा करा लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 4 यहाँ 3 यहाँ 2, तो 4 3 12, 12 दूना कितना 24। तो 360 की पावर कितना 24 और बटा क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 360 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा 360 की पावर 12 हो जाएगा। उम्मीद है आज के सभी प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे। जल्द ही हम इसके बाद के टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे और गुणनखंडों के जितने भी कंसेप्ट थे आज आपके समाप्त हो गए।